पागल हो गया। लो कर लो बात, सुबह सुबह लगी हो मोबाइल पे टिपिर टिपिर करे जा रही हो। नहीं दीदी, वो फ्रेंड्स बुक साहिल भाई का वीडियो वो फ्रेंड्स बुक पर देख रही थी। वेदिका अम्मा ये देखो, ये श्रुति क्या बता रही है। आप साहिल की नई करतूत सुनेंगी ना तो दंग रह जाएंगी। क्या उसने दिखा? लीजिए देखिए, खुद ही देखिए क्या डाला है उसे अपनी फ्रेंड्स बुक पे। बड़ा क्रांतिकारी पति बनता फिर रहा है वो, अपनी पत्नी की सेवा जो कर रहा है, और पूरा कानपुर लगा है उसकी वाहवाही करने में। तवा गरम है, आओ रोटी सेकते हैं। ओह बड़ी माँ, सिर्फ कानपुर से ही नहीं, लोगों ने जगह जगह से लाइक किया है। ये देखिए, बाहर के देशों से भी लोगों ने लाइक किया है। मिसेस मैथ्यूज। अम्मा, बिना लगाम का घोड़ा होता जा रहा है ये गधा। आप जो करने वाली है ना, जरा जल्दी कर लीजिए, वरना लाते तो हमने ही पड़नी है। करने दो उसे अपनी बचकानी हरकतें। अब जो हम करने जा रहे हैं ना, वहां तक उसका दिमाग नहीं चल पाएगा। बड़ी अम्मा, आपकी दूर अंदेशी की तो रात देनी पड़ेगी। हम सिर्फ आपके कंधों पर बोझ नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वेदिका माथुर को कष्ट देने के लिए हमने एक छोटा सा खेल खेला है, जिसके नतीजे शीघ्र ही आ जाएंगे। दामाद का धर्म निभाना कोई आपसे सीखे, इसीलिए तो हम आपको इतना मानते हैं। साड़ू साहब मक्कारी से बाज नहीं आएंगे। पता नहीं अब क्या नई चाल चली है इन्होंने। हेलो मैडम। जी कहिए। जी वो क्या है कि मुझे अपने बेटे को आपकी क्लास में ट्यूशन पढ़वाना है। हाँ तो क्लासेस अभी आधे घंटे में शुरू हो रहे हैं, आप उसको भेज दीजिए। जी मैंने कहा ना, आधे घंटे के बाद क्लासेस शुरू हो रहे हैं। जी वो तो हमें पता है, पर क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया ये पता करने के लिए कि और क्या क्या सिखाती हैं आप। मेरा मतलब बड़ों की भी तो कोई क्लासेज होंगी ना, उसमें आना चाहेंगे हम। जी नहीं, बड़ों की कोई क्लास नहीं, अब आप जा सकते हैं। सही आदमी भेजा है पुनीश जीजा जी ने। उन्हें मजा आता है इस वेदिका की इज्जत उतारने में। पहले लड़कियों की दलाली और अब ये। हद है कमीनेपन की। अरे मैंने आपसे कहा ना, अब आप जाइए यहाँ से। ओए होए होए होए, अरे डांटिए डांटिए। भाई क्या है कि हमको टीचर टीचर खेलना ना बहुत पसंद है, और वैसे भी हम तो आपके दीवाने हैं। भाई प्रतियोगिता में देखा था आपको वहाँ, कसम से क्या नाची थी आप। अरे हम तो फिदा हो गए उसी दिन से आप पे। कहाँ उस लौंडे के चक्कर में पड़ी हुई हैं आप। अरे भाई उससे मन भर गया हो तो हम भी हैं लाइन में। बकवास मत करो। आप तो नाराज हो रही है खामखा। देखो हमारी तो उम्र भी एक है, और फिर माशाल्लाह खूबसूरत भी हो। और सच्ची बात तो ये है कि हमारे जैसा मर्द मिलना बड़ा ही मुश्किल। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चलते। शर्म नहीं आती? हमें शर्म नहीं आती है, हमें प्यार आता है आपके ऊपर।
बेशर्म औरत, शादीशुदा आदमी हुए, कुछ तो शर्म करो। देखो इस औरत के लक्षण। अरे मुझे क्या दिखा रहे हैं आप? इस औरत पे तो मुझे पहले ही शक था। अरे जो 24 साल के लड़के को फंसा सकती है, वो भला दूसरे मर्दों को क्या छोड़ेगी? बकवास मत करिए। आपके पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन अब मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। आप प्लीज दोनों बाहर जाइए। आहा, बड़ी आई हमें यहाँ से निकालने वाली। एक तो मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाती है और हमें यहाँ से जाने के लिए कह रही है। प्लीज आप ना हद बात। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। छोड़ो, मेरे पति पर इल्जाम लगाती है। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या तमाशा लगा रखा है? छोड़ो मम्मा को। अरे छोड़े, हमारी बेटी को हाथ भी लगाया ना, मार मार कर कचूमर बना देंगे तुम्हारा। हाँ। हे भगवान, गुंडे बदमाश भी पाल रखे इस औरत ने। अरे अरे भाइयों बहनों, ये औरत उल्टा है। मेरे पति पे डोरे डाल रही थी। अरे उल्टा होगी तू। ये है ना तेरा पति? हाँ? एक नंबर का कमीना है साला। एक मिनट माता जी, एक मिनट। मैं अपने इस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए लाया था आपकी इस बेटी के पास, लेकिन ये तो कूद पड़ी मेरे ऊपर ही। आपको बीच में सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लक्षण तो सारा शहर जानता है। पूरी कमीनी, मेरा ही पति मिला था तुझे डोरे डालने के लिए। अरे आप मेरी मामा के बारे में कुछ भी गंदा गंदा बोल रही है। भाइयों, मैं तो अपने बेटे को इस औरत के पास नहीं पढ़ाऊंगा, और मैं तो आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि अपने अपने बच्चे इसकी क्लास से निकाल लो। फिर देखता हूँ इसकी क्लास कैसे चलती है यहाँ पे। बात तो सही है, हम भी अपने बच्चों को इनके पास नहीं पढ़ाएंगे। चलिए चलिए सब यहाँ से चलिए। हम भी नहीं पढ़ाएंगे। चलो चलो, चलते। चलो। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? पहले आप जाके इसे 2 तमाचे लगा कर आइए, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसे कैसे लड़ेगा? पीछे हट। तेरी हिम्मत कैसी वेदिका जी को हाथ लगाने की? मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। अरे गंदगी ये औरत फैला रही है और तुम हमें धमका रहे हो। अरे आपको डूबकर मर जाना चाहिए। एक औरत होने के बावजूद ऐसी बातें कर रही है, आप शर्म नहीं आती? अरे भाई, तुम मेरी बीवी पे क्यों भड़क रहे हो? इस औरत ने मुझे खुद अपने सामने खींचा और पल्लू गिरा के खड़ी हो गई। अरे गधे की औलाद, झूठ बोल रहा है ये। झूठ नहीं, सच बोल रहा है। मैंने खुद की अपनी आंखों से देखा है, पल्लो इसका गिरा हुआ था। हाँ ये सच कह रहे हैं, मैंने भी देखा था। हाँ हम सब ने देखा है। अरे हाथ मत लगाना मेरे पति को। तुम होते कौन हो हमारे पीछे बोलने वाले? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है वो। तुम होते कौन हो बीच में दखल देने के लिए? आखिर लगती क्या है वो तुम्हारी? हाँ भाई, आप है कौन? ये मेरी पत्नी है। और मैं इनका पति। ये दोनों पति पत्नी है। लेकिन इनकी तो इतनी बड़ी लड़की है। और देखो इस औरत के लक्षण, इसको भी पटा रखा है और मुझे भी पटा रही थी। छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो, छोड़ो मेरे पति को। साहिल छोड़ो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये लो पानी पियो। अपने पति की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। वो भी गुस्से में है ना, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है।
इसकी पत्नी है? हे भगवान! लो ये देख लो, खुद दो दो बीवियां रखे हुए हैं और हमें सुधारने चले। और ये औरत पढ़ाएगी हमारे बच्चों को। अरे हमारे बच्चे यहाँ रहेंगे तो क्या सीखेंगे? मुझे नहीं पढ़ाना अपने बच्चे को यहाँ से। चलिए चलो बेटा चलो। निकलो, चलो निकलो, निकलो सबके सब, कोई नहीं चाहिए यहाँ पे। निकलो। साहिल अंदर चलो। मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या कहने वाली हैं। आप जो भी कहें वेदिका जी, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा लड़ूंगा। आर्या का पापा और आपका पति हूं मैं। तो अगर कोई भी आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करेगा या आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, उस इंसान से लड़ जाऊंगा मैं। एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाऊंगा मैं। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। किसी का मुझ पर ऐसा हक नहीं है कि वो मुझे रोके एक अच्छा पति बनने से। यह हक आपको भी नहीं दिया मैंने। और एक और चीज, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि आप मेरे लिए ऑक्सीजन है। सांसों की तरह जरूरत है आपको मेरी और मुझे आपकी। और आप ये बात माने या ना माने, पर यही सच है। और निधि, जिसके साथ तुमने फेरे लिए हैं, उसके हक का क्या? दोस्ती के अलावा हम दोनों के बीच ना कोई रिश्ता था, ना ही होगा। तो मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए तेरी ये हरकतें मैं टॉलरेट कर रहा हूं। और बहुत जल्द ये शादी का नाटक खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द मैं ये शादी का अन्नलमेंट करवाने वाला हूं। ये शादी अब कैंसिल होने वाली है, तू देखती जा। साहिल, साहिल ये क्या पागलपन है? साहिल, साहिल स्माइल करो, गुस्से में तो बिल्कुल पांडे लगते हो। छोटा पैकेट, तूने मुझे गाली दी है पांडे बुला के। देखा, ऐसा साहिल अच्छा लगता है मुझे। साहिल थैंक यू। मम्मा ये कभी नहीं मानेगी, लेकिन तुम उनकी लाइफ की बेस्ट चीज हो। तुझे सच में ऐसा लगता है? हाँ, बेस्ट हो तुम, क्योंकि तुम जो भी करते हो मम्मा के लिए वो बेस्ट है। तुम्हें पता है मैंने एक लिस्ट भी बनाई है। लिस्ट? जब से तुम मम्मा की लाइफ में आए हो, क्या क्या किया है तुमने। पांडे को पीटा, बेस्ट। मम्मा की साड़ी की शॉप खुलवाई, बेस्ट। उस गंदे गौतम अंकल से मम्मा की शादी तोड़वाई, बेस्ट। और कल रात का फेसबुक वाला पोस्ट, सुपर बेस्ट। और आज भी तुम मम्मा के लिए बेस्ट ही कर रहे थे। तुम्हें पता है, जब से मैं छोटी थी ना, तब से मैं देख रही हूँ कि सब लोग मम्मा को बस हर्ट ही करते रहते हैं। मेरे सुनील ताऊ जी, मेरी ताई जी, वो पांडे, कभी कभी मेरी नानी और मैं खुद। कोई उन्हें बुरा बोलता है, कोई उनके साथ बुरा करता है, कोई उनका फायदा उठाता है। पर तुमने उनके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं किया साहिल। तुम हमेशा उनकी साइड लेते हो।
तुम हर बार उनकी हेल्प करते हो। तुम मेरी मम्मा के BFF हो साहिल, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। थैंक यू छोटा पैकेट, थैंक यू सो मच। वैसे सही कह रही है तू, स्पेशल तो मैं हूं ही। भगवान ने मेरे जैसा पीस नहीं बनाया है, कह रहा हूं मैं। पर एक प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई, और वो ट्यूशन वाला प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब मेरी फीस मम्मा कहाँ से लाएगी? तू टेंशन ना ले छोटा पैकेट, सिर्फ मस्ती और पढ़ाई पे ध्यान दे। ये बच्चों के सोचने वाली बात नहीं है। तो क्या हुआ अगर ट्यूशन वाला प्लान फ्लॉप हो गया? फीस को जुगाड़ तो मैं कर दूंगा। पर तुम करोगे क्या? अरे वो मेरे पे छोड़ दे रे, अभी तू घर जा। चल बाय। बाय। गाड़ी तो एकदम टकाटक है, और आप भी एकदम मोटरसाइकिल वाले हीरो टाइप लग रहे हो। तो फिर आप इसे बेचना क्यों चाहते हो? देखो भैया, बात ये है ना, जो सही टाइम पे हीरोगिरी ना दिखा पाए ना, तो वो बाइक चला कर भी फिसड्डी है। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि बाइक कितने में लोगे आप? देखिए, इसका 30,000 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा मैं। चलेगा। अभी सुन, आर्य की फीस का जुगाड़ भी हो जाएगा और वेदिका जी के सर से टेंशन भी उतर जाएगा। क्या बोलता है? मुझसे मत पूछ भाई, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहिल तू खुद सोच यार। सोचूंगा तो करूंगा कभी, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। वैसे एक बात तो है, इस दुनिया के सारे आशिकों के लिए तो एक इंस्पिरेशन बनने वाला है। आशिक हो तो साहिल अग्रवाल जैसा। सही कहा तूने, आशिक हो तो मेरे जैसा। चल। अरे गुस्सा क्यों कर रही है बेटा? वो भी फेस मास्क लगा के। चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है बच्चे। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? साहिल ने अनलमेंट की बात की है। मतलब हमारी शादी नहीं मानी जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अरे फेरे लिए तूने, ऐसे कैसे कर सकता है? वो कर सकता है मम्मा, अगर वो ये प्रूव कर दे कि हमारी शादी धोखे से हुई थी। सोचो मम्मा, अगर ऐसा हो गया तो ना रहेगा अग्रवाल खानदान और ना ही उनका पैसा। बेटा पहले तो रो मत। सुन, तो फिर ऐसा कर कि वो शादी कैंसिल कर ही ना पाए। क्या करूं? समझी? साहिल ने क्या? मम्मा साहिल ने अपनी फेवरेट चीज बेच दी। उसने अपनी बाइक बेच दी मेरे स्कूल की फीस भरने के लिए। तुमसे किसने कहा? करण भैया ने बताया कि उसने अपनी बाइक बेच दी। मम्मा इस लेटर में लिखा है कि मेरे स्कूल की पूरे साल की फीस भर दी गई है। देखो, दिखा तो जरा हमें। ये तो अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। संभाल के रखी से। छोटा पैकेट, छोटा पैकेट पकड़ 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 पकड़। फ्रिज में डाल, मेट हो जाएगी, जल्दी जा, गई रहेगी। आंटी जी आपका सामान शॉपिंग का ये लीजिए, ये लीजिए आंटी। इतनी सारी माँ सब्जियाँ मुझे क्या देती ना? मैं तू तो सब्जी के नाम पर इतनी सी थैली लेकर आती है। ये देख, इसे कहते हैं सब्जी। अरे देखे तो क्या क्या लाया है। अरे वाह, एक गड्डी पालक और 2 गड्डी पालक। अरे वाह, और इसमें 3 गड्डी पालक और ये 4 गड्डी पालक, और इसमें भी पालक। अरे पालक की पालक। अरे पूरा खेत उजाड़ दिया है क्या? आलू, टमाटर, प्याज, ये सब कहाँ है? माँ प्लीज माँ। आंटी आपने पहले क्यों नहीं बताया आपको क्या चाहिए था? वैसे काम कर सकते हैं, पालक फेस्टिवल रखते हैं। पालक पनीर, पालक के पकोड़े, पालक का रायता, सासू, पालक का सूप। मेरे पास तो रेसिपी है नेट पे, अभी देखते हैं। दीदी, साहिल के लिए खाना आज मैं सर्व कर दूं?
हाँ हाँ, मैं किचन से लेकर आती। नहीं, आप रुकिए ना, मैं लेके आती हूँ। पेट खराब करता है। मैं कह रहा हूँ आपका पालक सेहत के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू साहिल, तुम हमेशा मेरी प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सॉल्व कर देते हो।